नमस्कार स्टूडेंट्स। तीसरा पाठ रहीम। रहीम का परिचय अपन ने पूर्व के वीडियो में पढ़ लिया था। अब देखिए नीति के दोहे। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि नीति के दोहे किन्हें कहते हैं। ऐसे दोहे जो हम में नैतिकता का विकास करे, हमें अच्छी सीख दे, हमें अच्छा इंसान बनाए, वो दोहे नीति के दोहे कहलाते हैं। ठीक है। पहला दोहा, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। देखी यानी देखकर, बड़ेन बड़े को, लघु कहते हैं छोटे को, डारी का मतलब है छोड़ देना, जहां काम आवे सुई, सुई जिसे अपन सिलाई करते हैं, और तलवारी का मतलब है तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी बड़ी वस्तु मिल जाने पर छोटी वस्तु के महत्व को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर तलवार का कोई महत्व नहीं होता है। दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि यदि हमें कोई धनवान मित्र मिल जाता है, बहुत बड़ा मित्र हमें मिल जाता है, तो हमें हमारे गरीब मित्र को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस समय यह गरीब मित्र हमारे काम आता है उस समय वो धनवान कभी नहीं आ सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जहाँ सुई काम आती है वहाँ पर तलवार काम नहीं आ सकती है। हर एक दोहे में एक संदेश है जिसे आपको एक पंक्ति में याद रखना है। तो इस दोहे में रहीम ने संदेश दिया है कि किसी बड़ी वस्तु के मिलने पर छोटी वस्तु का महत्व नहीं भूलना चाहिए। उदाहरण दिया है सुई का और तलवार का। आगे देखिए दूसरा दोहा, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो फूले फले अधाए। एके साधे, साधना लक्ष्य निर्धारित करना, सधे लक्ष्य प्राप्त हो जाना, सब साधे सब जाए। इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि हमें जीवन में एक ही लक्ष्य पर कार्य करना चाहिए। हमें पहले अपना एक ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, और जो व्यक्ति एक लक्ष्य निर्धारित करता है उसे कभी न कभी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिलती है। लेकिन सब साधे सब जाए, यदि व्यक्ति एक से ज़्यादा लक्ष्य निर्धारित करता है और उन सब को साधने की, प्राप्त करने की कोशिश करता है, सब जाए, सभी उसके हाथ से चले जाते हैं, किसी भी लक्ष्य में उसे सफलता नहीं मिलती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्ति को एक ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। यदि एक ही लक्ष्य निर्धारित करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। यदि एक से अधिक लक्ष्य जीवन में निर्धारित करता है तो वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी उदाहरण दिया है, रहीमन मूल ही सींचबो, मूल कहते हैं जड़ को, मूल कहते हैं जड़, पौधे की जड़ होती है, सींचबो यानी सींचना, फूले फले अधाय, यदि हम जड़ को सींचेंगे, जड़ में पानी डालेंगे तो उस पौधे के फूल पत्तियां सब जो है वो हरी भरी रहती है, और यदि हम जड़ की बजाय फूलों पर और पत्तियों पर पानी डालेंगे तो वह पौधा जल्दी ही नष्ट हो जाता है। तो हमें जीवन का मूल समझते हुए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, और वो लक्ष्य जो है वो जड़ की भांति होना चाहिए, और उसी के ऊपर हमें काम करना चाहिए। उस पर काम करेंगे तो जीवन में आगे चलकर हमारे सभी लक्ष्य जो है वो पूरे हो जाते हैं। तीसरा देखिए दोहा, इसमें कहा गया है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। रहीम ने यहाँ पर बताया है कि हम
जैसी संगति करेंगे हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये संदेश है इस दोहे का। उदाहरण दिया है कदली, कदली कहते हैं केले को, केला बनाना। शीप, सीपी जिसके अंदर से मोती निकलता है, बहुत कीमती होता है मोती। भुजंग कहते हैं सांप को, और मुख यानी मुंह। स्वाति एक नक्षत्र होता है, स्वाति एक नक्षत्र होता है, सितारा। एक गुण तीन, स्वाति तो एक है लेकिन उसके गुण तीन है। देखिए स्टूडेंट्स, स्वाति नक्षत्र जब वर्षा ऋतु में उदय होता है, नक्षत्र तारा है। स्वाति नक्षत्र जब वर्षा ऋतु में उदय होता है और उस समय जब बरसात होती है, स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है तो बारिश की बूंद एक तो कदली केले के पत्ते में गिरती है, और उसी समय एक बूंद सीप, सीपी के मुंह में जिसमें से मोती निकलता है वहाँ गिरती है, और एक बूंद भुजंग सांप के मुख में गिरती है। तो स्वाति नक्षत्र में जल की बूंद आसमान से गिरी, एक तो गिरी केले में, एक गिरी सीपी में, और एक गिरी सांप के मुख में। स्टूडेंट्स, पानी की बूंद एक ही थी, लेकिन इसने तीन जनों की संगति की, केले की, सीप की और भुजंग की। जब इसने केले की संगति की तब तो कपूर बनी, यानी जो बूंद केले में गिरी वो तो कपूर बन गई, जो बूंद सीप में गिरी वो कीमती मोती बनी, और जो बूंद सांप के मुंह में गिरी वो जहर बनी। बूंद समान थी, पानी की बूंद में कोई अंतर नहीं था, लेकिन संगति की उस बूंद ने, कदली की तब तो कपूर बनी, सीप की तो मोती बनी, और सांप की तो जहर बनी। तो जैसी संगति हमें, हम बैठते हैं रहते हैं, हम भी वैसे ही हो जाते हैं, हमें भी वही फल प्राप्त होता है। तो इस दोहे में रहीम ने संगति का असर बताया है कि संगति का असर पड़ता है। देखिए स्टूडेंट्स, आगे एक दोहे में रहीम ये भी कहेंगे कि संगति का असर नहीं होता है। तो दोनों चीज़ें हैं, रहीम ने ये भी कहा है कि संगति का असर होता है, और आगे एक दोहे में कहेंगे कि संगति का असर नहीं होता है। आगे देखिए, इसमें बताया गया है कि व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग तरह का होता है। जब काम होता है तब तो व्यवहार अलग, और जब काम निकल जाता है तब व्यवहार अलग। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भवे नदी सिरावत मोर। काज परे यानी काम पड़ने पर कुछ और काम सरे यानी निकल जाने पर कुछ और। इसमें बताया कि जो मनुष्य है, जब किसी से काम होता है तब तो उसका व्यवहार अलग होता है, और जब काम निकल जाता है तब उसका व्यवहार अलग होता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है, रहीमन भंवरी के भवे। भंवरी कहते हैं फेरों को, शादी होती है जब फेरे खाते हैं ना, उनको भंवरी बोलते हैं। भये का मतलब है हो जाना। रहीमदास जी कहते हैं कि फेरे हो जाने के बाद नदी, सिरावत का मतलब होता है बहा देना, और मोर होता है दूल्हे का मुकुट। कहीं ऐसी परंपरा है कि शादी हो जाने के बाद में जो दूल्हे का मुकुट है उस मुकुट को नदी में बहा देते हैं। तो यहाँ रहीम कहता है कि जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो उस मुकुट की पूजा की जाती है, तब तक तो उस मुकुट को जब घर में लाते हैं तो मंगल गीत गाए जाते हैं, और जब फेरे हो गए, शादी हो गई, तब उसको ले जाकर बहा देते हैं। तो जब काम था उस मुकुट से तब तो व्यक्ति का व्यवहार अलग था, और काम निकल गया तब व्यक्ति का व्यवहार अलग हो गया। उसी प्रकार हम यदि हमारे जीवन में झांक कर देखें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका व्यवहार काम होता है तब तो और होता है, काम निकल जाने पर और होता है। आगे दोहा देखो स्टूडेंट्स, इसमें रहीम ने कहा है कि, ध्यान देना, अभी एक दोहे से पहले अपन ने पढ़ा था कि संगति का असर होता है, लेकिन इस दोहे में कहा गया है कि यदि आपका अपने मन पर नियंत्रण है, आपके मन में दृढ़ता है,
तो संगति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो दोनों चीज़ें अपोजिट है। वहाँ कहा था संगति का असर होता है, यहाँ कह रहा है कि संगति का असर नहीं होता है। कब? जब हमारी प्रकृति, हमारा नेचर उत्तम है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य की प्रकृति उत्तम है, उसका नेचर अच्छा है, दृढ़ है, का करी सकत कुसंग, तो कुसंग उसका कुछ भी नहीं कर सकती, कुसंगति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। यहाँ पर भी उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष होते हैं, चंदन के वृक्ष सुगंध फैलाते हैं और उसी सुगंध को प्राप्त करने के लिए एक एक चंदन के वृक्ष पर सैकड़ों सैकड़ों सांप लिपटे रहते हैं। लेकिन चंदन की प्रकृति उत्तम है, चंदन खुशबू देता है, सांपों से जहर नहीं लेता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि आपकी प्रकृति उत्तम है तो कुसंगति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष पर सैकड़ों सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन कभी भी उनसे जहरे नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि चंदन की प्रकृति उत्तम है। अगला दोहा देखिए, जिसमें रहीम ने कहा है, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ताहार। रूठे, रूठ जाना। सुजन कहते हैं सज्जन, अच्छा व्यक्ति। मनाओ, मनाइए। जो रूठे सो बार, यदि आपका मित्र सज्जन है, अच्छा है, और वो आपसे किसी कारणवश रूठ जाता है तो उसे बार बार मना लो, 100 बार मना लो। क्यों? क्योंकि वो अच्छा इंसान है और आपको हमेशा अच्छी सीख देगा, आपको गलत रास्ते पर जाने से वो रोकेगा। तो यदि सज्जन व्यक्ति एक बार नहीं 100 बार भी रूठता है तो उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि उससे अपना ही फायदा है। यहाँ पर भी उदाहरण दिया है, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि फिर भी बार बार पोइए, माला पोते हैं ना, टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार कहते हैं मोतियों का हार। मोती बहुत कीमती होते हैं। तो रहीम कहते हैं कि यदि कीमती मोतियों का हार बार बार टूटता है तो हम उसे बार बार वापस पिरोते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये मोती बहुत कीमती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति कीमती मोतियों की माला की तरह है। यदि वो बार बार रूठ जाता है तो हमें बार बार मना लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगले दोहे में बताया गया है परोपकार का महत्व है, दूसरों की भलाई का क्या महत्व है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। तरवर कहते हैं वृक्ष को, फल नहीं खाते हैं। वृक्ष कभी अपने फल खुद नहीं खाते हैं। सरवर कहते हैं तालाब या नदी को, पियहि पीते हैं, न पान यानी पानी। तालाब या नदी कभी अपना पानी खुद नहीं पीते। उसी प्रकार कही रहीम, रहीम कहते हैं पर काज हित, पर यानी दूसरों, काज यानी काम, हित यानी भलाई, दूसरों के भलाई के काम के लिए, दूसरों के भले के लिए। संपत्ति यानी धन, संचयी यानी संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सुजान यानी अच्छे व्यक्ति। तो स्टूडेंट्स, रहीमदास जी कहते हैं परोपकार का महत्व बताते हुए कि वृक्ष का नेचर होता है परोपकारी। वो कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाता है, उसके फल हमेशा दूसरों के लिए होते हैं। नदी या तालाब का जीवन परोपकारी है। वो कभी भी अपना जल अपने लिए उपयोग में नहीं लाते हैं, दूसरों की प्यास बुझाते हैं। उसी प्रकार जो सुजान व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति हैं, वो धन का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा होगा
लॉकडाउन में जो पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं और जो सज्जन भी हैं, वो अपने धन को का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए कर रहे हैं, भूखों को खाना खिलाने के लिए कर रहे हैं, लोगों की मदद के लिए कर रहे हैं। तो आज उनका पैसा जो मदद में जा रहा है, तब अपन कह सकते हैं कि सज्जन व्यक्ति धन का संग्रह इसी दिन के लिए करता है ताकि वह दूसरों की भलाई कर सके। आगे देखिए स्टूडेंट्स, थोते बादर क्वार की जूं रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। इसमें बताया गया है कि थोते यानी खाली, बादल बादल, क्वार कहते हैं आसोज के महीने को, जो वर्षा का आखिरी महीना होता है। क्वार कहते हैं आसोज के महीने को, जो वर्षा का आखिरी महीना होता है। गहरात यानी गहरा जाते हैं आसमान पर बादल। धनी पुरुष धनवान व्यक्ति, निर्धन भय गरीब हो जाता है, करे पाछली बात पिछले समय की बात करता है। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि आसोज के महीने में आसमान में बादल छाते हैं और गरजते हैं, लेकिन वो बरसते नहीं हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उन बादलों में पानी नहीं। आसोज के महीने में आसमान में बादल छाते हैं और बहुत गरजते हैं, लेकिन वो बरसात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उनमें पानी नहीं है। उसी प्रकार यदि कोई निर्धन व्यक्ति यदि कोई धनी व्यक्ति, धनवान व्यक्ति किसी कारणवश निर्धन हो जाता है, तो वो हमेशा अपने पिछले दिनों की बातें करता है। अतीत में जब उसके पास पैसा था तो उस टाइम की बातें करता है, तो उन बातों से कोई मतलब नहीं निकलता है। जिस प्रकार बिना पानी के बादल गरजते हैं, वो किसी का भला नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार ये व्यक्ति भी अपने पिछले दिनों की बातें करता है, जब वो ये धनवान था। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतने ही दोहे पढ़ेंगे अपन। अगला वीडियो जो आएगा उसमें आगे के दोहे आपको बताएंगे। धन्यवाद।